बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ओ अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा होता है, अपने घर वालों से सुन रखा होता है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। उसकी वजह क्या है हम में से बहुत से लोग नहीं जानते, बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, उस घर में फरिश्ते नहीं आते, या इस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं। उस घर में रहमत नहीं होती, उस घर से बरकत उठ जाती है और रात को झाड़ू देना छोड़ देता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बताऊंगा झाड़ू के हवाले से कि कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसानात, झाड़ू के फायदे क्या क्या हैं। हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं जिससे हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसा कमाता है, दौलत कमाता है और उनको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आती कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया है और अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर होती चली जाती है। दोस्तों, हमारी ख्वातीन अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं कि जब तक वो उनको छोड़ नहीं देती घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है, इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते हुए सर पर दुपट्टा लाजमी लें। नंगे सर बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, जो बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनता है। खासकर ख्वातीन जो फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं, या घर में कोई भी ऐसा फर्द जो फजर की नमाज के बाद सो जाता है, तो उस घर में बहुत ही ज्यादा बेबरकती आ जाती है। कंघे से, टूटे हुए कंघे से बाल संवारना भी गुर्बती का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके अमाल का नतीजा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिज्क से, बरकत से, गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है। यानी गुनाहों की वजह से ही रिज्क से बरकत उठ जाती है, घर से बरकत उठ जाती है और इस तरह के नुकसानात से हमें वास्ता पड़ता है। झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपको और आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, झाड़ू के हवाले से चंद बातें हैं जो याद रख लें, वरना ये झाड़ू घर को झाड़ कर रख देगा और कभी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ऐसे चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें कि जो कोई शख्स या जो कोई औरत कपड़े से झाड़ू देती है तो वो मोहताज हो जाता है। कोई भी शख्स जो कपड़े से झाड़ू दे या कोई भी औरत घर में कपड़े से झाड़ू दे, यानी कपड़े से सफाई करे, तो वो घर मोहताज हो जाता है। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी लें, सर ढांप कर झाड़ू लगाएं। जो ख्वातीन खुला सर छोड़कर घर में झाड़ू लगाती हैं वो बेबरकती को और नहुसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती हैं। गलत वक्त पर झाड़ू देने से घर में बेबरकती आ जाती है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों में, करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब बना सकती है। एक औरत हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, या अली अलैहिस्सलाम, मेरे 3 बच्चे हैं, शोहर है, सब कमाने जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं। हम बेबरकती का शिकार हैं और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ए औरत, बताओ तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, या अली अलैहिस्सलाम, सफाई का कोई वक्त नहीं, बस कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात को। बस उस औरत का इतना कहना था। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, रात को नहीं किया करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है, गुरूब हो जाता है, तो जितने भी कीड़े मकोड़े जमीन पर रहने वाली मखलूकात होती हैं वो घरों के कोने पकड़कर आराम करती हैं, यानी घरों के कोनों में छुप जाती हैं और सुबह का इंतजार करती हैं और अल्लाह की इबादत करती हैं। तो जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई करता है, तो वो कोनों में रहने वाली मखलूकात बेघर हो जाती हैं और अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और इधर उधर परेशानी के आलम में फिरती रहती हैं।
اور اللہ تعالیٰ تو اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی بد دعا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جائے تو وہ کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بد دعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جھاڑو کو گھر میں کہاں نہیں رکھنا چاہیے، اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراثیم اس جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جتنا بھی گھر کا گند ہوتا ہے سارا اسی کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ تو جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں یعنی کچن میں جھاڑو مت رکھیں، جہاں پر آپ کھانا بناتے ہیں وہاں جھاڑو نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی جھاڑو مت رکھیں، کھانا کھانے والی جگہ پر بھی جھاڑو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا شوہر جو باہر کام کرنے جاتے ہیں یا جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کے گھر سے باہر جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ لیٹا کر رکھنا چاہیے، اور گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی نحوست پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں یا درباروں میں جمعے کے دن صبح صبح جھاڑو لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اپنے گھروں میں۔ جمعے کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی مت بھولیں۔ جمعے کا دن بہت برکت والا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صفائی کرنے سے گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، گھر سے نحوست ختم ہو جاتی ہے، اور ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آج یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔